बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आज जो है वो आपको सुबह सुबह बुरी खबर मिली फ़खर ज़मान से मुतल्लिक कि वो इंजरी का शिकार दोबारा हो गए। और वो उनको जो इंजरी थी हाफ़ फिट फ़खर को, जिस तरह शाहीन के बारे में लोगों ने कहा हाफ़ फिट, लेकिन शाहीन फिट मुकम्मल फिट हैं। फ़खर ज़मान के बारे में लोगों ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, उनका रिस्क लिया गया, जिसकी तस्दीक डॉक्टर नजीब सुमरो चीफ मेडिकल ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने की कि उन्होंने बताया कि फ़खर ज़मान को जो इंजरी थी वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो चुके थे, फिर भी उनको शामिल किया गया। तो ये सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेडिकल पैनल के हवाले से कि एक प्लेयर जो ख़तरनाक प्लेयर है, दूसरी टीमों के लिए वो खतरे की अलामत है, उस पर रिस्क इस तरह का क्यों लिया गया? क्या ऐसी एमरजेंसी थी कि फ़खर ज़मान को शामिल करने के बगैर कोई चारा ही नहीं था? आपके पास आसिफ अली मौजूद थे, आपके पास खुशदिल शाह मौजूद थे, आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद थे, फिर भी आपने फ़खर ज़मान को शामिल किया। हमारे कैमरामैन इस टाइम जो है वो थोड़ा सा हिल रहे हैं, हवा की तेज़ी है, काफ़ी शिद्दत है। बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, पहले शाहीन अफरीदी को 2 महीने ही अपने साथ रखते हैं, फिर उसके बाद उनका बेड़ा गर्क करते हैं, फिर उनको तब ख्याल आता है कि इंग्लैंड भेज के इसका इलाज होगा। फ़खर ज़मान का भी यही हाल है। इन्होंने मैच खिला दिया नीदरलैंड के ख़िलाफ़, 20 रन किए फ़खर ने। अब जो है वो जनाब वो रन लेते उनको हो गया था, स्लाइड की उन्होंने, फिर दोबारा उनको पीड़ उठ गई, फ़खर ज़मान को दर्द उठ गई। तो मुझे ये बताएं बिलाल साहब, ये चांस, ये रिस्क हमारे प्लेयरों का बेड़ा क्यों गर्क किया जा रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो कसूर है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर का है। ठीक है, इतना इरिस्पॉन्सिबल, इतना बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर होता है कि आप सबसे पहले ये बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी आपको इंडिया के मैच में मुकम्मल फिट नज़र आए थे, उनका रनअप आपको मुकम्मल लगा था। उसी तरह आप फ़खर ज़मान को भी साथ लेकर जा रहे हैं। आपके जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनको नज़रअंदाज करी जा रहे हैं, उनको निगलेक्ट करी जा रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर उन्हीं प्लेयर्स को साथ रख रहे हैं कि जी हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है यार? क्या उनके पास क्या है? क्या ऐसी चीज़ है? फ़खर ज़मान अगर नहीं खेलेंगे, एक वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? इस बेहतर तो ये था कि उनको, तो वैसे भी बाहर हुई है ना? टीम तो वैसे भी बाहर हो गई थी, लेकिन फ़खर ज़मान का रिस्क इन्होंने क्यों लिया? शाहीन शाह अफरीदी का रिस्क इन्होंने क्यों लिया? क्या बॉलिंग आपके पास ख़त्म हो गई थी? हसनैन को आप क्यों लेकर आए थे? ठीक है, आप धानी को क्यों लेकर आए थे? फ़खर ज़मान को इन्होंने दूसरी मरतबा इंजरी का शिकार किया। बिल्कुल, फ़खर की इंजरी इन्होंने, याद है आपको, फिजियो से छुपाई थी, पाकिस्तान टीम का जो फिजियो था क्लिफ, उसके उससे छुपाई थी डॉक्टर नजीब ने, और खुद ही इंग्लैंड भेजने का फैसला कर लिया था। इंग्लैंड में शाहीन के साथ पहले क्या बर्ताव किया गया? शाहीन जो है वो अपने खर्चे पे वहाँ पर रहे, सारा कुछ उन्होंने खुद किया। जब शाहिद अफरीदी ने आप ही के समा के प्रोग्राम पे एक जो शॉट दिया, उन्होंने इंकशाफ किया, तो उसके बाद पीसीबी को ख्याल आया, रमीज़ राजा फौरी तौर पर जी एकदम उठे हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, हम तो अपने प्लेयर को कभी तनहा नहीं छोड़ते। उसके बाद में बिलाल उन्होंने कर तो दी, केयर टेकिंग करना, बाद में करना और पहले करने में बड़ा फ़र्क होता है। अगर एक चीज़ अगर आप पहले कर सकते थे वो नहीं की, और अब आप फ़खर ज़मान के साथ भी वही आपने किया कि उसको टीम में ले आए, जबकि वो मुकम्मल तौर पे फ़िट नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी मुझे तो फ़िट नहीं लगे, क्योंकि मैंने अभी तक जो शाहीन हमने 2021 में देखा था, वो इस वर्ल्ड कप में मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आया कि शाहीन शाह अफरीदी का जो रनअप था, जिस तरह वो भागकर बॉल करता था और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस थी, ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस की बात करें तो शाहीन बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस नज़र आए। और फ़खर ज़मान भी आप देख लें कि उन्होंने खेला तो अच्छा, लेकिन जिस तरह से वो एक उन्होंने रनअप लिया, स्लाइड लेते हुए उनका जो है वो साथ ही टांग में उनके पीड़ निकले दोबारा है, ये टोटल इलॉजिकल और इररिस्पॉन्सिबल है। खास तौर पे इस तरह प्लेयर हमारे ज़ाया होते रहेंगे यार, इंजरी का शिकार हो गए, फिर दूसरी मरतबा इंजरी का शिकार हो गए, तीसरी मरतबा फिर हो जाएंगे, तो मतलब कि इस तरह चलता रहेगा और रिस्क लेते रहेंगे। उन्होंने आज एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नजीब ने कि ये रिस्क था और हमें उठाना पड़ा। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि जो अच्छे साबित हो जाते हैं और कुछ बुरे साबित हो जाते हैं, वही कुदरत का निज़ाम है। आप जरा इस वक्त पूरी मैनेजमेंट ही ऐसी है, कभी उनसे जो सवाल करो उसका उल्टा जवाब ही मिलता है, कभी कुदरत का निज़ाम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और अब बाकरी आ जाएगा। तेनू पागल तो नहीं हो गया? की होया एडा जज्बाती क्यों हो गए? फ़खर की दूसरी मरतबा इंजरी हो गई। नहीं, हम तो फाइनल में पहुंच गए हैं ना। एक मिनट, किसने कहा दूसरी मरतबा इंजरी हुई है? तीसरी मरतबा हुई नहीं, फिर वो पहले ही इंजर्ड सी, इंजर्ड बंदा खिलाया। ओहो, इंजर्ड था, आपकी टीम में जो 3 नजर बट्टू है ना, उनसे स्कोर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए अब कल जो है कौन है नजर बट्टू? नजर बट्टू एक है आसिफ अली,
एक है नजरवट्टू, आखिर पे आता है, हैदर पहले आता है, और फिर मेरे हिसाब से पहले आता है आसिफ अली, हैदर शाह और खुशदिल जल्दी। मैं तो भुल गया, मैं उस्ताद ने इन्नियां परफॉर्मा कीतियां ने, लोकां ने भुल नहीं है ना, मैं मिक्स कर, बल्ला तोड़न लगा सी। लेकिन कल वाले मैच के अंदर मैं आपके टीवी के ऊपर बता रहा हूँ, ये टीवी में चलाना है आपने, मैं टीवी पे बता रहा हूँ कि खुशदिल शाह खेलेगा। तुम्हारी खबर यह है कि विकेट कीपर हारिस खेलेगा। मेरी खबर भी खुशदिली है और मेरी खबर भी खुशदिली थी, लेकिन कई हल्के बातें सुनने को मिल रही है कि मोहम्मद हारिस को भी पैड करवाने की तैयारी सूर करानी है उन्होंने। लाला मैं तेन दसा इस टीम का पता है की हो सकता है, 11 बंदे खेडे ने ना कल, 11 बंदे। ए अजूबा दिखाना जरा, एक मिनट, ए अजूबा है भैन ओपरा हाउस, 11 एक है अजूबा देख साडी टीम, साडा मिडिल ऑर्डर अजूबा है। भाईजान बाबर आजम साहब की कप्तानी ते सवाल उठ रहे ने, नहीं वो कहीं नहीं जाता, ये मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि वो कहीं नहीं जाता। आप ही तजिया कर लो, इधर आओ ना बहन, अजी बाबर की कप्तानी को खतरा है फिर बाबर की, लेकिन मैं बता दूं नहीं जाता। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं सर, बाबर की कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं कि जी रिजवान को कप्तान बना दो। ठीक है, फखर जमान बिस्मिल्लाह, फखर जमान की इंजरी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा जी, हैदर अली की परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं, इफ्तिखार के तसलसल पे सवाल उठ रहे हैं, आसिफ अली के सिफर पे आउट होने पे सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद नवाज है उसके आखिरी ओवर पे सवाल उठ रहे हैं, शादाब की नैब कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं, शाहीन अफरीदी के रिदम पे सवाल उठ रहे हैं, नसीम शाह की स्विंग पे सवाल उठ रहे हैं, एक मिनट ठहर जा, और एक बंदा है टीम के अंदर, वो है हारिस रऊफ, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। बाकी 10 बंदे बदल के अगला वर्ल्ड कप खेडो, इंशाल्लाह तुसी चुक लोगे। 10 बंदे बदलने पड़े ने, 11 जो 10 बदलो या मुल्क बदलो, या तो फिर रही है पाकिस्तान आर्मी 3 डाले ते 4 जहाज कड्डे, साउथ अफ्रीका और इंडिया ते कब्जा करे, ए मुल्क साडे अंदर आ जाणगे ते ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ खेड लांगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਓ ਬਹਰਾਲ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਕੇ ਟੀਮ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, शाहीन ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, लेकिन शाहीन से याद है परसों तरसों हमारी बातचीत हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो शाहीन साहब की जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ी संजीदा थी, लेकिन उस संगीन प्रॉब्लम को डॉक्टर नजीब सोमरों ने इतनी खूबसूरती से हैंडल किया कि उनको 40-40 किलो वज़न ट्रॉली पे डाल के उनको कहा जहाज़ पे चढ़ जाओ, सामान उठाओ और लेके निकल जाओ। ये डॉक्टर नजीब साहब पर्ची पता नहीं किसकी हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। तुसी कह रहे हो पर्ची, मैंने तो रजिस्टर ही लग रहा है पूरे ने। अच्छा जी नाज़रीन, हम मैं इधर ओपरा हाउस में, हमारे तमाम कोलीग्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फ़खर ज़मान जो है वो फिर दोबारा इंजरी का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त माशाल्लाह, और फिर मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।